T20 क्रिकेट का मंच सज चुका है। स्टेडियम का शोर, ग्राउंड पर लगते हुए वो लंबे छक्के और मैच का वो थ्रिलिंग खेओस, कमाल का लगता है ना। लेकिन आज इस भीड़ और शोर शराबे से थोड़ा दूर जाकर इस थ्रिलिंग खेओस को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बिल्कुल सटीक साइंस से जोड़कर देखते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि क्रिकेट बाहर से जितना आज़ाद और वाइल्ड लगता है, अंदर से उतना ही डिसिप्लिन्ड है। तो चलिए सीधे इसमें डीप डाइव करते हैं। सामने स्क्रीन पर द ऑफिशियल टाटा आईपीएल 2026 मैच प्लेइंग कंडीशंस का रूल बुक है। अब ये एक ऐसी किताब है जो मैदान पर किसी को दिखाई नहीं देती, बिल्कुल अदृश्य, पर दरअसल यही वो असली मास्टरमाइंड है जो इस पूरे ऑन फील्ड स्पेक्टिकल को चलाती है। खिलाड़ी का हर एक शॉट, हर एक ओवर, सब कुछ इस रूल बुक के सख्त इशारों पर नाचता है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बहुत क्लियर है। पहले केकेआर बनाम डीसी मुकाबला, फिर आईपीएल स्टैंडिंग्स पर एक नज़र, उसके बाद टूल्स ऑफ द ट्रेड यानी खेल के उपकरण, समय के नियम, और आखिर में उन अदृश्य शासकों की बात करेंगे जो ग्राउंड पर राज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, केकेआर बनाम डीसी का वो जबरदस्त क्लैश। सीधे ईडन गार्डन्स चलते हैं। 24 मई 2026 के इस लाइव मैच की सबसे खास बात पता है क्या थी? दिल्ली कैपिटल्स का सेट किया हुआ ये 204 रन्स का विशाल टारगेट। ये नंबर अपने आप में मॉडर्न टी20 क्रिकेट के उस आक्रामक और हाई स्कोरिंग नेचर की पूरी कहानी बयां कर देता है। आजकल दोस्तों 200 प्लस का स्कोर तो जैसे एक नया नॉर्मल बन चुका है। और सच बताएं तो इस टारगेट को वहां तक पहुंचाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था केएल राहुल का। उनका ये एक्सप्लोसिव स्ट्राइक रेट देखे जरा, सिर्फ 30 गेंदों में 60 रन। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है उस अनब्राइडल्ड एथलेटिसिज्म का जो हम सबको गेम से चिपका कर रखता है। यही वो फियरलेस एग्रेशन है जो इस फॉर्मेट की असली जान है। पर यहां एक ट्विस्ट है। ग्राउंड पर चाहे जितना भी बवाल मचा हो, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो ये मुकाबला दरअसल एक डेड रबर बन चुका था। क्यों? क्योंकि उसी दिन दोपहर के गेम में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। तो नतीजा ये निकला कि इस मैच में चाहे कितने भी रन बन जाएं, प्लेऑफ के स्टेक्स पर इसका अब कोई असर नहीं पड़ने वाला था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और इस मैच के पीछे की पूरी तस्वीर समझने के लिए एक बार आईपीएल स्टैंडिंग्स पर चलते हैं। इस पॉइंट्स टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। यहां बिल्कुल साफ दिख रहा है कि टॉप 4 टीम्स आरसीबी, जीटी, एसआरएच और आरआर अपनी जगह पूरी तरह से पक्की कर चुकी हैं। आरआर के उन 16 पॉइंट्स तक पहुंचने का सीधा सा मतलब ये था कि 13 पॉइंट्स पर रुकी केकेआर और उनके साथ दिल्ली कैपिटल्स दोनों ही ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुके थे। इसलिए एडन गार्डन्स का वो इतना हाई स्कोरिंग मुकाबला टेक्निकली अब आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ प्राइड के लिए खेला जा रहा था। तो अब इस पॉइंट्स टेबल के इमोशनल स्पेक्टिकल से थोड़ा बाहर आते हैं और इस सवाल पर विचार करते हैं कि आखिर इतने हाई स्टेक्स टूर्नामेंट की बाउंड्रीज मेंटेन कैसे की जाती हैं। कौन तय करता है कि मैदान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो फेयर और बिल्कुल सिस्टमैटिक हो? इसी का जवाब मिलता है हमारे तीसरे हिस्से में, टूल्स ऑफ द ट्रेड। चलिए उन नियमों को समझते हैं जो बल्ले और गेंद को कठोरता से कंट्रोल करते हैं। क्रिकेट के फिजिकल पैरामीटर्स खिलाड़ियों के इक्विपमेंट को कितना स्ट्रिक्टली कंस्ट्रेन करते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। उदाहरण के लिए ये एक टाइप ए क्रिकेट बैट की एग्जैक्ट डायमेंशंस हैं जो 2026 आईपीएल रूल्स में साफ तौर पर मैंडेटेड हैं। ध्यान दीजिए, बैट की मैक्सिमम लंबाई 38 इंच से एक सूत भी ज़्यादा नहीं हो सकती। ब्लेड की विड्थ स्ट्रिक्टली 4.25 इंच, डेप्थ 2.64 इंच और एज सिर्फ 1.56 इंच होनी चाहिए। तो अगली बार जब बाउंड्री पर कोई बेखौफ शॉट देखें तो याद रखिएगा कि उस पावरफुल हिट के पीछे इस बैट की स्ट्रिक्ट फिजिकल डायमेंशन और ये सख्त रूल बुक काम कर रही होती है। अब इस तुलना को देखिए। एक तरफ बैट के स्ट्रिक्ट फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ठीक उसके सामने बॉल की भी रिजिड वेट लिमिट है। बॉल का वजन सिर्फ और सिर्फ 5.5 से 5.75 आउंसेस के बीच ही होना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया संतुलन है। ये इसलिए किया जाता है ताकि बॉल या बैट किसी भी साइड को कोई अनफेयर मैकेनिकल एडवांटेज ना मिल सके। खेल पूरी तरह से बराबरी का हो। इक्विपमेंट के दायरे के बाद आती है सबसे जरूरी चीज, सेफ्टी। ये कंकशन रिप्लेसमेंट का रिगरस और हाईली स्ट्रक्चर्ड रूल है। अगर फील्ड पर गलती से भी किसी प्लेयर को हेड या नेक इंजरी हो जाती है तो वो ग्राउंड का क्योस उसी वक्त एकदम रुक जाता है। एक बहुत ही रिजिड प्रोटोकॉल तुरंत लागू होता है जहां टीम डॉक्टर सबसे पहले फॉर्मल डायग्नोसिस करता है और फिर मैच रेफरी एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट को अप्रूव करता है। यानी एक्शन से ज्यादा जोर मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल पर होता है। हर एक कदम स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंटेड और साइंटिफिक।
आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, द रूल्स ऑफ टाइम, वो अदृश्य घड़ी जो इस पूरे खेल का रिदम चलाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिकेट सिर्फ रन्स और विकेट्स का खेल है, पर दरअसल ये समय का भी उतना ही बड़ा खेल है। इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है ये स्ट्रेटेजिक टाइमआउट्स। हर इनिंग्स में ठीक 2.5 मिनट के 2 टाइमआउट्स बिल्कुल फिक्स होते हैं। फील्डिंग टीम 6th से 9th ओवर के बीच इसका चुनाव कर सकती है और बैटिंग टीम 13 से 16th ओवर के बीच। ये कोई आराम का वक्त नहीं है, बल्कि रूल्स इन टीम्स को फोर्स करते हैं कि वो इन स्पेसिफिक इंटरवल्स पर रुककर अपनी टैक्टिक्स को फिर से शेप करें। अब ये आंकड़ा देखकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, 14.11 ओवर्स पर आवर। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये फील्डिंग टीम के लिए एक निहायती स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है। टीवी स्क्रीन पर जो बॉलर रनअप पर चलते हुए बहुत ही रिलैक्स्ड लगता है, दरअसल उसके दिमाग के पीछे एक क्लॉक टिक कर रही होती है। ये क्लॉक उस पर प्रेशर बनाती है कि एक 20 ओवर की इनिंग्स चाहे कुछ भी हो जाए, टाइमआउट्स मिलाकर 90 मिनट के अंदर पूरी होनी ही चाहिए। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, द इनविजिबल रूलर्स, यानी वो अदृश्य शासक जो इस पूरे स्पेक्टिकल को कंट्रोल करते हैं। अंपायर्स ये मैदान पर खेल को कंट्रोल करने वाले उस इनविजिबल हैंड की तरह होते हैं जिनकी नज़र से कुछ नहीं बचता। फेयर और अनफेयर प्ले के मामले हों, खराब मौसम की वजह से अचानक मैच रोकना हो या किसी खिलाड़ी का इक्विपमेंट चेक करना हो, अंपायर का डिसीजन आखिरी और एब्सोल्यूट होता है। उनकी अथॉरिटी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, बल्कि उस मैदान और पिच का रखरखाव भी इनके द्वारा कितना स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होता है, ये सुनिए। पिच पर रोलर चलाने की लिमिट मैक्सिमम 7 मिनट होती है, 1 सेकंड ऊपर नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक बार मैच शुरू हो जाए तो चाहे गर्मी कितनी भी हो या पिच आग उगल रही हो, उस पर एक बूंद पानी डालना सख्त मना है। क्रीज को फिर से मार्क करना हो तो उसके भी अपने रूल्स है। ये सब क्लियरली दिखाता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कितनी ज़्यादा मेटिकुलसनेस और बारीकी के साथ एनफोर्स किया जाता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। जरा इस पर विचार कीजिए, क्या टाटा आईपीएल प्लेइंग कंडीशंस की ये क्लिनिकल प्रिसीजन और एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस ही वो आधार हैं जो खेल में उस प्योर केओटिक और मैजिकल आज़ादी को जन्म देती है जो हमें इतनी पसंद है? बिना रूल बुक की सख्ती के क्या मैदान पर वो चमत्कार कभी हो पाते? अगली बार जब किसी मैच में कोई लंबा छक्का लगे तो उसके पीछे छुपी उस सटीक साइंस और इन अदृश्य नियमों को जरूर याद रखिएगा।